1947 में तिरंगा लहराया और ब्रिटिश चले गए। हमने आजादी का जश्न मनाया, कागज पर हमने बनाया, सपने देखे तरक्की की, पर क्या हमने अपने मन को आजाद किया? विदेशी राज की जंजीरों की जगह अब अदृश्य जंजीरें थीं, ऐसे विचार जो हमें बांटते हैं। राजनीतिक आजादी तो मिली, पर मानसिक आजादी पीछे रह गई। जो रेखाएं हमें आजादी से पहले बांटती थीं, वे गायब नहीं हुई, वे जमीन के नीचे चली गई, हमारे दिलों और घरों में। दशकों बाद हम तरक्की की डींगे मारते हैं, पर पुरानी दरारें बनी हुई हैं। ध्यान से सुनो, हम बनाम वे का झर अब भी बह रहा है। हम अब भी अपने दादाओं की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, पुरानी नफरतों के एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। ये वह आजादी नहीं थी जिसका हमारे क्रांतिकारियों ने सपना देखा था। वे एकता चाहते थे, न कि ऐसा राष्ट्र जहां अंतिम नाम इंसानियत से ज्यादा मायने रखे। क्रांति अधूरी है, मन की आजादी की लड़ाई अभी तो शुरू ही हुई है। हमारे पास एक राष्ट्र है, पर अभी तक लोग नहीं हैं। अरबों आत्माएं, हर कोई विश्वास के एक अलग पिंजरे में बंद है। क्या हम सच में आजाद हैं या बस अपने ही मन के कैदी? धार्मिक गुलामी क्या है? यह प्रार्थना या आस्था के बारे में नहीं है, यह लेबलों के कारण अपनी इंसानियत खोने के बारे में है। जब आप किसी व्यक्ति से पहले एक लेबल देखते हैं, वहीं से गुलामी शुरू होती है। यह एक सूक्ष्म जहर है जो हमें शकी बनाता है, हमें जन्म के अधिकार से बांटता है। आस्था को एक पुल होना चाहिए, पर हमने इसे दीवार बना दिया है। हम एक मानसिक पिंजरे में कैदी और गार्ड हैं, जिन्हें कभी सवाल न करने की सीख दी गई है। आपको बताया जाता है कि आपका रास्ता ही एकमात्र रास्ता है, आपका ईश्वर ही एकमात्र ईश्वर है। इसके लिए आप नफरत करने, चोट पहुंचाने, यहां तक कि मारने को भी तैयार हैं। आप एक ऐसे युद्ध में सैनिक बन जाते हैं जिसे आपने कभी चुना नहीं, पुरानी कंडीशनिंग के एक कठपुतली। अपने धर्म की रक्षा करना अपने पिंजरे की रक्षा करना बन जाता है। हम सोचते हैं कि हम भक्त हैं, पर हम गुलाम बन गए हैं। कल्पना कीजिए, सभी घर एक ही धरती पर बने हैं, फिर भी हमें पड़ोस वाले से नफरत करना सिखाया जाता है। यही धार्मिक गुलामी है, बिना सलाखों वाली एक जेल। क्या आजाद होने का समय नहीं आ गया है? ये दीवारें हर जगह हैं, हमारी रसोई में, स्कूलों में और यहां तक कि अस्पतालों में भी। खाना एक युद्ध का मैदान बन जाता है, एक शादी का मेन्यू, एक राजनीतिक बयान। हम शास्त्र के अनुसार शुद्ध या अशुद्ध को बांटते हैं, विज्ञान के अनुसार नहीं। प्यार भी जाति और धर्म के पिंजरे में बंद है। परिवार आस्था के कारण दुश्मन बन जाते हैं। जन्म से मृत्यु तक विभाजन हमारा पीछा करता है। अलग स्कूल, अलग अस्पताल, यहां तक कि अलग कब्रिस्तान भी। हम अलग रहते हैं, प्यार करते हैं और मरते हैं, अपनी जेल को घर समझ लेते हैं। यह हमारी रोजमर्रा की सच्चाई है, खामोश रंगभेद। यह वह दोस्त है जिसे आप एक धार्मिक बहस के बाद खो देते हैं, वह पड़ोस जिसे आप टालते हैं, वह टैक्सी जिसे आप एक नाम के कारण रद्द कर देते हैं। ये छोटी बातें नहीं हैं, ये नफरत की दीवार की ईंटें हैं। हम भूल गए हैं कि खुली धूप में खड़े होना कैसा होता है। हम विभाजन को सामान्य मानते हैं, हम अपने पिंजरे को एकता कहते हैं, पर क्या यही वह आजादी है जिसका हम जश्न मनाते हैं, या बस एक नई तरह की जेल? हमारे विभाजन से किसे फायदा होता है? आस्था के सौदागरों को, राजनेताओं और धर्मगुरुओं को। एक डर बेचता है, दूसरा झूठी उम्मीद। दोनों हमारी भक्ति और विभाजन पर फलते फूलते हैं। वे जानते हैं कि एक एकजुट सोचने वाले लोगों पर राज नहीं किया जा सकता, इसलिए वे हमें देवी देवताओं और मंदिरों पर लड़ते रहते हैं, जबकि वे देश को लूटते हैं। राजनीतिज्ञ पुराने घावों को कुरेदते हैं, फिर खुद को मसीहा के रूप में दिखाते हैं। वे नौकरियों या शिक्षा की बात नहीं करते, बल्कि आपके धर्म पर खतरों की बात करते हैं। आप डर में वोट देते हैं, उन्हें आपको गुलाम बनाए रखने की शक्ति सौंपते हैं। धर्मगुरु आपकी असुरक्षाओं पर साम्राज्य बनाते हैं, एक शुल्क के बदले मोक्ष बेचते हैं। वे समर्पण की मांग करते हैं, सोचने से हतोत्साहित करते हैं और आपकी आस्था से लाभ कमाते हैं। और हम नफरत को आगे बढ़ाते हैं, भीड़ में शामिल होते हैं, बहिष्कार करते हैं और नफरत करते हैं, उनकी आग को हवा देते हैं। हम आराम के लिए आलोचनात्मक सोच का सौदा करते हैं, सवाल करना बंद कर देते हैं और अपने दिमाग को आउटसोर्स कर देते हैं। हम अपनी ही गुलामी में स्वेच्छा से भागीदार हैं। सबसे पुराना बिजनेस मॉडल बांटो, राज करो और लाभ कमाओ। हम कब उनके ईंधन बनना बंद करेंगे? अगर धर्म हमें ईश्वर से जोड़ता है, तो यह हमें इतनी हिंसक रूप से क्यों बांटता है? यह मानसिक गुलामी है, सवाल न करने से इनकार करना, बदलाव का डर।
ये हमें शांति, प्रगति और हमारी इंसानियत की कीमत चुकाता है। ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है। चुनाव हमारा है। क्या हम पिंजरों में रहना जारी रखेंगे या क्या हम सच्ची आजादी की तलाश करेंगे? एक दूसरे को इंसान के रूप में देखने की आजादी। इंसानियत ही हमारा एकमात्र धर्म होना चाहिए। यह विद्रोह का आह्वान है, हिंसा से नहीं बल्कि विचार से। खुद से शुरू करो, सवाल करो, पढ़ो, सुनो, साझा करो, दूसरों में इंसानियत ढूंढो और आप इसे खुद में पाओगे। नफरत को बंद करो, अपने दिमाग को वापस पाओ और हमारी विविधता में सुंदरता देखो। भविष्य हमारे कार्यों द्वारा लिखा जाता है, न कि प्राचीन ग्रंथों द्वारा। आइए इन जंजीरों को तोड़ें, क्रांति को पूरा करें और अंततः आजाद हों, सचमुच आजाद।